डेली हमारे साथ शौर्य इस समय जोड़ते हैं और बताते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट्स का हाल, कौन सी रिपोर्ट्स पर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो बुलिश हैं और कौन से शेयर्स पर बेयरिश हैं। शौर्य, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज 3-4 रिपोर्ट्स हमारे पास। 2 रिपोर्ट है ऑयल कंपनी को लेकर। पहले एसीटी की रिपोर्ट जीएसपीएल पर, जहां उन्होंने रेटिंग को रखा है बाय और टारगेट दिया है 325 का। उसके बाद सिटी ने एचपीसीएल पर राय दी है, जहां फिर से बाय की रेटिंग है और टारगेट है 460 का। उसके बाद जेफरीज ने पतंजलि पर कवरेज को इनिशिएट करा है बाय की रेटिंग के साथ और टारगेट दिया है 2050 का। इसके अलावा बात करें तो कैंटोर ने अडानी ग्रीन पर राय दी है, जहां ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज को शुरू किया गया है और टारगेट है 1222 का। फिर इसके बाद बात करें तो टाटा मोटर्स पर एचएसबीसी की राय निकल के आई है, जहां रेटिंग को इंक्रीज करके बाय कर दिया गया है और टारगेट है 840 रुपीज़ का। तो ये कुछ शेयर हैं जिस पर आज ब्रोकर्स की राय निकलते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, सिटी की रिपोर्ट एचपीसीएल पर, जीएसपीएल पर, जहां पर की बाय रेटिंग है 325-460 रुपये के लिए और पतंजलि पर टारगेट दिया हुआ है जेफरीज ने 2050 का। अदानी ग्रीन पर लास्ट वीक भी रिपोर्ट आई थी किसी ब्रोकरेज हाउसेस की, तो उन्होंने 1200 के ही रेंज के आसपास के टारगेट दिए थे। यहाँ पर लगातार टारगेट्स इसी तरह के आ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग प्लेस में एचपीसीएल टाटा मोटर भी है, क्योंकि टाटा मोटर्स को आज हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करने वाले, लेकिन एचएसबीसी कह रहे हैं इसमें बाय रिपोर्ट, यानी कि बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अंशुल जी, एचपीसीएल और टाटा मोटर्स, इन पर आपकी राय? सर, एचपीसीएल पे तो मैं बुलिश हूँ। एचपीसीएल क्लियरली ऊपर में अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। 344 निकलने के बाद स्टॉक में करीब करीब 380 रुपए की और हाई लाइकली है कि ये नया ऑल टाइम हाई बना जाए तो भी मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो 380 और नया ऑल टाइम हाई मेरे को आते हुए इसमें दिख रहा है। उसका अदानी ग्रीन। अंशुल जी, पहले मैं ये पूछूंगा कि ये एचपीसीएल इसी एक्सपायरी में लग रहा है क्या 344 पार करता हुआ? प्रोबेबिलिटी है, बस इसको 50 डे मूविंग एवरेज निकालना है। उसके बाद 3 से 4 दिन में ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा और जिस आपका ओपन इंटरेस्ट और ये चीजें बिल्ट है, चांसेस है कि एक्सपायरी के पहले करेगा। ओके। और दूसरा सर, जो माफ़ कीजिएगा, दूसरा काउंटर जो मैंने बोला वो है टाटा मोटर्स पर, हम डिटेल में बात करेंगे। मैं अदानी ग्रीन पर आपका व्यू ले लेता हूँ सर। तो अदानी ग्रीन में फाइनली जो लेवल हम डिस्कस करते आ रहे थे कि 874 निकालना बहुत जरूरी है, वो निकल चुका है। टारगेट 950 956 का था जो 50 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि वो भी रोज नीचे सरक रहा है 5-7 रुपए। अभी आज के सेशन में खड़ा है 950 रुपए पे। तो अगर आज या कल में 950 रुपए आ जाए तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। यहाँ से अगर किसी को बाई करना है, आज के लो के साथ स्टॉप लॉस लगा के बाई कर लेना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज बहुत हाई लाइकली है कि आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। तो अदानी ग्रीन और एचपीसीएल, यहाँ पर दोनों पर ही अंशुल जी को बुलिश हैं और एचपीसीएल में तो अंशुल जी को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अच्छा ये रिटर्न देने वाला काउंटर। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन सभी रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के लिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।